हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यही खासियत है। वो जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं उसके रंग में रंग जाते हैं और यही दृश्य जो है आज दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में दिखा, जब राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था और उस महोत्सव के दौरान लोकार्पण, उसके शुभारंभ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे, जिसमें आदिम जाति कल्याण मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम थे, अमरजीत भगत भी थे। और जब कार्यक्रम को उद्घाटन करने के बाद बस्तर बैंड का जो आयोजन किया गया, उस बस्तर बैंड के आयोजन के दौरान हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उठे, उन बस्तर के लोगों को डांस करते देखते वहां से उठे, मंच पे गए और उनके साथ बाकायदा डांस किया, फिरके भी, और एक ढोलनुमा, छोटा ढोलनुमा जो चीज था उसको बजाते भी नजर आए। और करीब करीब काफी देर तक वो मंच में रहे। अपने उनके साथ संस्कृति मंत्री भी थे, अमरजीत भगत, प्रेमसाय सिंह टेकाम भी थे और उनको मंच में देखकर जो नृत्य दल था, बस्तर बैंड के लोग जो थे वो भी काफी उत्साहित हो गए और काफी देर तक उनके साथ नाचते रहे। और उस दौरान एक और दृश्य भी देखने को मिला कि उस समूह की जो छोटी बच्ची थी उसको भी उन्होंने गोद में उठाया और उसको भी प्यार दिया, अपना स्नेह जताया और काफी देर तक आदिवासियों के साथ वो नृत्य करते रहे। और ये कोई पहला मौका नहीं है, इस तरह के जब भी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाते हैं तो वो उसी रंग में रंग जाते हैं। और आज इसी तरह का दृश्य आज दीनदयाल उपाध्याय जो ऑडिटोरियम है वहां पे भी देखने को मिला और इससे एक खुशनुमा माहौल जो है इस कार्यक्रम में बन गया। जी, निश्चित तौर पर एक उत्साह कलाकारों के मन में भी होता है जब मुखिया खुद उनके साथ थिरकते नजर आते हैं। और जैसा आपने कहा कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम भूपेश बघेल की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। अलग अलग मौकों पर लगातार इस तरह की तस्वीरें हमेशा ही सामने आती
रही हैं जब वो लोगों के साथ मिलजुल कर थिरकते भी हैं। लिहाजा बात करें अगर इस पूरे महोत्सव की राजेश, तो किस तरह की रूपरेखा है इस पूरे महोत्सव की और आज क्या खास प्रस्तुतियां और कार्यक्रम होने हैं? देखिए, ये जो राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव है, एक अपने तरह का अनूठा आयोजन है। इसमें छत्तीसगढ़ के ही नहीं, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के जनजाति समुदाय के लोग यहाँ पर आए हैं, साहित्यकार अलग अलग जगह से आए हैं और कलाकार भी आए हैं, और तमाम लोगों की यहाँ पर पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई है, शोध का विचार, अपना शोध पत्र भी यहाँ पर पढ़ेंगे, कला की प्रदर्शनी लगाई गई है, और विशेष वेशभूषा, जनजातियों की जो विशेष वेशभूषा रहती है वो पहनकर यहाँ पर आए। तो 3 दिन तक ये महोत्सव यहाँ पर चलेगा, जहाँ पे नृत्य महोत्सव भी होगा, साहित्य महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा, शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे, कलाकृतियों का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। एक अच्छा खुशनुमा माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, और छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उसकी संस्कृति, उसकी कला का परिचय से लोगों को अवगत कराने के लिए इस तरह का आयोजन यहाँ पर किया गया। और कम से कम 10 से 12 प्रदेश के लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, साहित्यकार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका आज शुभारंभ किया है। 3 दिन बाद राज्यपाल इसका समापन करेंगी, और इस कार्यक्रम में 2 मंत्री भी मौजूद हैं। और इस दौरान जो पद्मश्री, जनजाति समुदाय के जो पद्मश्री सम्मानित जो व्यक्ति हैं, उनका भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मान किया, गले लगाया, एक आत्मीयता उनकी यहाँ पर दिखाई। तो एक बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है जी, और छत्तीसगढ़ जनजातियों की संस्कृति से लोगों को अवगत कराने के लिए एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में। निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन आयोजन, अभिनव पहल, और लगातार छत्तीसगढ़ सरकार इस तरह से मंच अलग अलग समुदाय, वर्ग और कला संस्कृति को लगातार देती रही है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।